हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर से जो क्रिया मैंने पढ़ी थी, आप लोग अच्छे से समझे थे, उसी क्रिया के हम अगले पार्ट में जो क्रियाओं के अन्य नाम भी होते हैं, क्रियाओं को अन्य नाम से भी बुलाया जाता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्रिया के अन्य नाम, क्रिया को अन्य नाम से भी आपको आ जाता है। बस क्रिया ये नहीं है कि हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना, यही बस क्रिया नहीं होती है। क्रियाओं के अन्य नाम भी, क्रियाओं को किस तरह से प्रयोग किया जाता है, अन्य नामों के द्वारा उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस क्रिया के माध्यम से आप जानेंगे कि क्रिया होती क्या है और उसके अलग अलग रूपों में इसको विभाजित कैसे किया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल को लाइक करिए। लाइक अगर पसंद आता है तो और भी हमारे वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर करिए। और जितने लोग फिलहाल जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे फिर निवेदन है कि इस वीडियो को तुरंत का तुरंत अन्य ग्रुपों में वो फॉरवर्ड कर दें, जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो के साथ तुरंत जुड़ सकें। और जो हमारे विद्यार्थी लेट से जुड़ते हैं वो समय से हमारे क्लास में आ जाया करें। जब उनको टाइमिंग पता है कि हिंदी की क्लासेज शाम 5 बजे से चल रही हैं, तो आप शाम 5 बजे के ये किसी लिंक का वेट ना करें, किसी अन्य चीज़ों का वेट ना करें कि वो बताएगा। याद रखिए, आपके पास YouTube खुद नोटिफिकेशन भेजता है कि 5 बजे क्लासेज आधे घंटे पहले भेजता है। तो सारे लोग समय से जुड़ने का प्रयास करें, जिससे उनको संपूर्ण लाभ मिल सके। अब बात करते हैं क्रिया के जो अन्य प्रकार हैं, क्रिया के अन्य नाम हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया। ये एक नाम है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है भाई? संयुक्त क्रिया नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा। संयुक्त क्रिया होती क्या है? संयुक्त क्रिया होती क्या है? इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है। आप इसका उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं, बहुत ही आसानी दे सकते हैं। 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का जिसमें प्रयोग होता है। एक बार और सुनिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग जिसमें होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक भी क्रिया हो सकती है, 2 भी क्रिया हो सकती है, 3 भी क्रिया हो सकती है, 4 भी हो सकती है। मतलब इस परिभाषा से आपको स्पष्ट हो रहा है कि 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग जिस वाक्य में होता है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, अब कैसे उसको संयुक्त क्रिया हम जानेंगे भाई? कौन कौन से माध्यम से, कैसे जानेंगे? कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि पढ़े होंगे कहीं, तो उनके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर क्रियाएं कितनी होती हैं, संयुक्त जो क्रियाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। तो अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में यही पूछ ले कि संयुक्त क्रियाएं होती कितनी हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? 11। 11 जो होती हैं आपकी संयुक्त क्रियाएं होती हैं। उनकी संख्या कितनी, अगर संयुक्त क्रिया पूछ ले तो आपका उत्तर यही होना चाहिए। 11 संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, इच्छा बोधक, निश्चय बोधक, शक्ति बोधक, अवकाश बोधक, इस तरह की 11 होती हैं। उन चीज़ों को बहुत ये पूछता नहीं एग्जाम में, इसलिए मैं ये चीज़ों को बताने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ कि कहीं भी एग्जाम में कभी भी वो चीज़ें पूछी नहीं गई हैं। बस संख्या पूछ लिया गया है कि संयुक्त क्रिया में कितनी संख्या होती है, कितनी संख्याएं होती हैं। तो हमने कहा कि 11 होती है, ये उसने पूछा है, लेकिन उन 11 का नाम आज तक उसने कभी नहीं पूछा है। तो ये इसलिए इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया कि 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग जिसमें होता है, जिन वाक्यों में होता है, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे
जैसे उदाहरण बताइए। वह खा चुका, वह खा चुका। वह क्या है इसमें, वह क्या है, वह क्या है इसमें, ये वर्ड वह इसमें कर्ता है ना, ठीक है, इसको कर्ता मान लेते हैं, ये कर्ता हो गया। खा, खा क्या होता है, खा क्या होता है, वह खा चुका। खा क्या होता है, ये आपकी क्रिया हो गई। और चुका क्या होता है भाई, चुका क्या होता है, ये भी आपकी क्रिया हो गई, ये भी आपकी क्रिया हो गई। यानी इस संयुक्त परिभाषा, जो संयुक्त क्रिया है, इसकी परिभाषा एक बार और देख सकते हैं। इसमें लिखा है जो, क्या उस पर ये फिट बैठता है, यानी दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग जिस वाक्यों में हो रहा है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी एक कर्ता दिखाई दे रहा है और दो क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। वह कर्ता के रूप में आ रहा है, खा क्रिया के रूप में आ रहा है, और चुका क्रिया के रूप में आ रहा है। यानी इस तरह के जो भी वाक्य होंगे, दो क्रियाएं आपको दिख रही होंगी, वो संयुक्त क्रिया होगी। ठीक, राहुल पढ़ने लगा, अगला देख लेते हैं। राहुल पढ़ने लगा। इसमें देखिए कितनी क्रियाएं हैं, इसमें भी आप बता सकते हैं। राहुल क्या होगा, कर्ता हो गया, ये मान लिए राहुल जो हैं ये कर्ता हो गए। ठीक, पढ़ने, पढ़ना क्या होता है, पढ़ना क्या होता है भाई, वो भी तो क्रिया होती है। यानी पढ़ना जो हो गया वो क्रिया के रूप में। और लगा, लगातार, लगा रहा, लगे रहे, हाँ, ये क्या हो गया, ये देखिए ये भी एक क्रिया। यानी इसमें भी दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसमें भी दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, पढ़ने और लगा, ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। कुछ वर्डों में इस तरह से देता है, राहुल मोहन पढ़ने लगे, ऐसे भी दे देगा कि दो दो, राहुल मोहन पढ़ने लगा। ये इस तरह के वाक्य दे देता है, राहुल मोहन पढ़ने लगा। भाई राहुल जो है और मोहन है वो पढ़ने लगे, क्या कहते हैं, राहुल क्या है, कर्ता। और इसका रूल आप जानते हैं कि एक कर्ता के बाद अगर दूसरा कर्ता आता है तो उसको किस रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक कर्ता के बाद दूसरा कर्ता सेम टू सेम दिखाई देता है तो वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मोहन को यहाँ पे क्या मान लिया गया, कर्म। राहुल मोहन कर्म, पढ़ना, यहाँ देखिए पढ़ने, ये क्या है, क्रिया है, क्रिया हो गई। और यहाँ लगा देखिए क्या है, वो भी क्रिया है। यानी अगर इस तरह के वाक्य भी आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि सर तो बस एक ही बताए थे, राहुल पढ़ने लगा तो ही होता है। अगर दो दो एक ही साथ दिखाई दें कर्ता के रूप में, लेकिन एक ही रूल के हिसाब से ही बताता है कि अगर एक चीज, पहली चीज़ें जो होती है और दूसरा जो नाम होता है वो ऑटोमेटिक कर्म में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे पहला राहुल जो होता है वो कर्ता में तब्दील हो गया और मोहन जो हो गया वो कर्म में तब्दील हो गया। और पढ़ना देखिए आपकी क्रिया में है ही और लगा जो है आपकी क्रिया में है ही। यानी संयुक्त क्रिया के रूप में ये उदाहरण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें दो दो क्रियाएं प्रयोग हो रही हैं, संयुक्त क्रिया। ठीक, अब अगला जानते हैं, नाम धातु। अगला है नाम धातु। नाम धातु क्या भाई, नाम धातु, नाम धातु क्या होता है, नाम धातु क्या होता है, जल्दी बताइए। संज्ञा, सर्वनाम,
या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। ठीक, इस परिभाषा से आप देख लीजिए कि जो संज्ञा चाहे सर्वनाम चाहे विशेषण से बनने वाली जो चीज़ें बनती हैं, वो जो भी क्रियाएं बनती हैं, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जो भी क्रियाएं बनती हैं उसको क्या कहते हैं भाई? नाम धातु कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम से जो भी क्रियाएं बनती हैं उसको क्या कहते हैं? नाम धातु, यानी उसका उस धातु का वो नाम दे दिया जाता है। ठीक, जैसे कह सकते हैं उदाहरण में, मान लीजिए बात धातु है, बात ये बात हो गया। बात से हम क्या बना सकते हैं? बात से हम बना क्या सकते हैं? कोई शब्द बना सकते हैं? हाँ, क्रिया के जोड़ के कोई शब्द बना सकते हैं, यानी बतियाना। और मैंने एक चीज पढ़ाया था, जिस वर्ड के अंत में ना लगा होता है वो समझ लीजिए कि उसमें क्रिया का प्रयोग किया गया है। एक पहचान चिन्ह मैंने बताया था कि ना वर्ड उसके वर्ड के लास्ट में जुड़ा होता है। ना जो होता है वो क्रिया की पहचान होती है। तो यहाँ पे बात है, धातु रूप है, और बात से हम क्या बना ले रहे हैं? बतियाना। लात से लतियाना, लात से लतियाना। शर्म धातु से क्या बना लेंगे? शर्माना। लज्जा धातु से चाहे लाज से लजाना। ये क्या सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं? लात से लतियाना, हाथ से हथियाना। हाथ से हथियाना नहीं लिखे हैं, चलिए, हाथ से हथियाना। ये सारी चीजें आप लास्ट में ये वर्ड देखते जाइए। ये वर्ड लास्ट में ना देखिए, कोई ऐसा वर्ड नहीं बचा है कि जहाँ पे ना लिखा हो। यानी यहाँ पे ये जो परिभाषा कह रही है कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम से जो बनती है चीजें वो क्या होती हैं? क्रियाओं के रूप में प्रयोग जब हो जाती हैं तो उनको नाम धातु नाम दे दिया जाता है। बहुत सारे आप लोगों का नाम होगा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन सबों का नाम होगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब ऐसे ही फेक ऐसे आ जा रहा है। आपका चाहे YouTube पे कोई भी ईमेल आईडी बनाए हों, वो फेक ही ईमेल आईडी बनाए हों, लेकिन नाम तो आ रहा है ना। चाहे 1 2 3 करके आएगा, चाहे 05 आएगा, चाहे नाम करके आएगा, कुछ न कुछ आप संकेत दिए हैं। नाम संकेत ही होता है ना, तो आप अपने नाम से जाने जाते हैं। तो ये इन सारे वर्डों को इस तरह से बनाने से क्या होता है? इन सबों को कह दिया जाता है कि ये नाम धातु होती है। ये नाम धातु होती है। यानी हम बात से बतियाना कर ले रहे हैं, लात से लतियाना कर रहे हैं, शर्म से शर्माना कर रहे हैं, लाज या लज्जा से लजाना कर ले रहे हैं, हाथ से हथियाना कर ले रहे हैं। और भी चीजें बना सकते हैं। जो चीजें हम बना सकते हैं उन चीजों का क्या नाम रखते हैं भाई? नाम धातु। ये सारी चीजें क्या है? नाम धातु के रूप में प्रयोग हो रही है। ये नाम धातु, 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 यानी एक धातुओं के माध्यम से इनका निर्माण होता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले वाले का, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जल्दी से, जब तक मैं लिखूं तब तक कमेंट के माध्यम से आप उत्तर दीजिए। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है? पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है?
जल्दी बताइए, आप पहले बता लीजिए, मैं बताने वाला हूँ 10 सेकंड। पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करता है और उसी क्षण या उसी पल समाप्त जब कर लेता है, उसी क्षण या उसी पल दूसरी क्रिया आरंभ कर देता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। भाई इसमें देखिए, पूर्वकालिक क्रिया में इसमें जो कर्ता होता है ये उस काम को समाप्त करता है, पहले वाले काम को समाप्त करता है, पहली वाली जो क्रिया होती है उसको खत्म करता है, और जैसे ही वो क्रिया खत्म होती है जस्ट उसके तुरंत बाद विदिन सेकेंड, मतलब कुछ सेकेंड ही लगेंगे, ठीक, उसके तुरंत बाद ही, कहते नहीं है अभी अभी जस्ट आए हैं, क्या अभी अभी तत्काल आए हैं, अभी मुझे आए हुए 2 सेकंड नहीं हुए। तो वही काम, मतलब जैसे ही पहली क्रिया समाप्त करता है उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं भाई? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जैसे ही कोई काम पहला खत्म हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हुआ। जैसे आप स्कूल पहुंचे उसके बाद तुरंत पढ़ाई शुरू कर दिए, जैसे आप स्कूल पहुंचते हैं उसके तुरंत बाद आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं, वो आपकी पूर्व क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे उदाहरण, मैं अभी सोकर उठा हूं। मैं अभी सोकर उठा हूं, यानी जो मैं हूं वो अभी अभी, कहते हैं ना जस्ट, मैं अभी सोकर, यानी सोया था इसके पहले, मैं इसके पहले क्या था? सोया था, यानी ये क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक। ये क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक। यानी मैं अभी सोकर उठा हूं, यानी अगर मैं कहता कि मैं अभी सोया हूं तब यहां पे ये पूर्वकालिक क्रिया काम नहीं करती, बिल्कुल नहीं काम करती, और यहां पे ये चीजें आपको वाक्यों के अंदर नहीं दिखाई देता है। यानी मैं अभी सोकर, यानी सोया था और उसके बाद तुरंत उठा हूं, यानी एक क्रिया खत्म हो गई, सोने वाली क्रिया अब खत्म होती है और जो जागने वाली क्रिया है वो शुरू हो गई। मतलब अब मैं जाग गया हूं, अब मैं उठ गया हूं, यानी ये जो जस्ट बीता है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। मुझे नहीं लगता कि इस वाली लाइन में किसी को कंफ्यूजन होगा, अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दे कि क्या मैं कह रहा हूं। यानी रात को मैं अभी सोकर उठा हूं, यानी मैं अभी सोया था और जस्ट अभी जग गया हूं। तो सोया था वो पूर्व हो गया और जग गया वो वर्तमान हो गया, यानी ये पूर्वकालीन हो गई, और उठा हूं वर्तमान कालिक हो गई। इसके बाद अगर कहता कि मैं अभी सोकर उठा हूं फिर मैं विद्यालय चला गया, तो ये क्या होता? उठा, विद्यालय जाने के पहले उठा, तो ये क्या होता? ये पूर्वकालिक होता और विद्यालय क्या होता? वर्तमान कालिक। मैं अभी सोकर उठा हूं खाना खाकर, यानी उसके आगे की क्रियाएं जितनी भी होंगी वो पूर्वकालिक। खाना खाकर विद्यालय चला गया, यानी विद्यालय जो हमारा होगा वो लास्ट में जो होगा वो हमारी वर्तमान कालिक क्रिया होगी। यानी इसके आगे जितने भी वर्ड आएंगे, जितने भी सेंटेंस के आगे आते चले जाएंगे, और जो लास्ट वाला हमको उद्देश्य लक्ष्य दिखाई दे रहा है वही हमारी वर्तमान कालिक क्रिया होगी, और उसके पीछे जो चीजें बीत गई हैं वो पूर्वकालिक क्रियाएं होंगी। ठीक, इसके उदाहरण से माध्यम से आपको सारी चीजें समझ में आ गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। अब पीकर क्या है? पीकर क्या है भाई? यानी ये भी इसकी पूर्वकालिक है,
पीकर, यानी बच्चा दूध पीकर सो गया, यानी दूध जब पी लिया तब तक तो ठीक था, वर्तमान कालिक थी। और जब दूध पी लिया उसके बाद तुरंत सो गया वो, तो वो उसकी पीने वाली जो क्रिया हो गई वो पूर्वकालिक हो गई, और सोने वाली जो क्रिया है, जो सो रहा है बालक, वो वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन किसी को बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं द्विकर्मक। एक वर्ड है द्विकर्मक। कई बार एग्जाम में सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक भी पूछता है। तो द्विकर्मक के बारे में हम जानते हैं कि द्विकर्मक होता क्या है। द्विकर्मक, द्विकर्मक। अभी तो हम सकर्मक अकर्मक के बारे में जाने थे, अब द्विकर्मक क्या होता है जल्दी बताइए। जो क्रियाएं दो कर्मों से मिलकर बनी होती हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। इसमें दो कर्मों का प्रयोग होता है। ठीक, इसमें दो कर्मों का प्रयोग होता है। पहले क्या होता था कि एक कर्म का प्रयोग होता है, और कहा जाता है द्विकर्मक, नाम से यह स्पष्ट होता है। द्वि मतलब दो, यानी दो कर्मक, यानी दो कर्मों का जिसमें प्रयोग होगा उसको हम द्विकर्मक कहते हैं। यानी जिस वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग हो रहा है उसको हम द्विकर्मक कह रहे हैं। कैसे? आप उदाहरण के माध्यम से, आप पहले उदाहरण, राम ने मोहन को गेंद दी। राम ने मोहन को गेंद दी। भाई राम ने कर्ता, आप कारक चिन्ह पढ़े ही हैं, उसमें क्या होता है, राम ने कर्म को यानी मोहन को गेंद क्या होगी, वो भी यहां पे कर्म ही होगी, और क्रिया क्या होगी, दी होगी। यानी आप इसमें कह सकते हैं राम ने, कर्ता हो गया, मोहन को, यानी मोहन क्या हो गया, कर्म, गेंद वो भी कर्म हो गया, और दी क्या हो गया, दी जिसको दिया जाता है, दी यानी वो देने वाली क्रिया हो गई, और ये शब्दों के माध्यम से आप इसको पहचान सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बालक कि इसमें क्रिया कौन सी है, तो क्रिया को लगा देते हैं गेंद पे। भाई गेंद तो एक वस्तु है, जब आप संज्ञा पढ़े थे तो उसमें कहा गया था ना, नाम स्थान वस्तु स्थान भाव को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो गेंद क्या है, एक वस्तु है, और वस्तु किस में आती है, संज्ञा में। ठीक, तो इसको हम क्रिया नहीं कह सकते हैं, इसको कर्म में हम तब्दील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ता ने कर्म गेंद और दी, यानी देना, ले जाना, आना, पाना, जाना, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। यानी अब यहां से कह सकते हैं कि दो कर्मों का प्रयोग हो रहा है, एक कर्म मोहन और दूसरा कर्म गेंद, यानी कर्ता ने कर्म को गेंद दी, यानी कर्म क्रिया। यहां के उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। और भी एक उदाहरण देख रहे हैं, राहुल ने ब्रिजेश को पैसे दिए। ठीक, यहां पे कह रहा है दूसरे उदाहरण में, राहुल ने ब्रिजेश को पैसे दिए। अब इसमें सबसे पहले आप बताइए कि कर्ता कौन है, राहुल। ठीक है, ये कर्ता हो गया। अब बताइए इसमें कर्म कौन है, ब्रिजेश। देखिए कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म क्या हो गया यहाँ पे,
ब्रिजेश यानी ये कर्म हो गए। पैसे, पैसे क्या हो गए, ये भी तो एक वस्तु ही हो गई, तो ये भी क्या होगा, ये कर्म। लेना देना, आना जाना, वाना, ये क्या हो गया, आपकी क्रिया हो गई, ये आपकी क्रिया हो गई। यानी इस उदाहरण से भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो क्रियाएं हैं वो दो क्रियाएं जो हैं दो कर्मों के साथ प्रयोग हो रही हैं। जो ये क्रियाएं हैं, ये क्रिया जो है ना वो दो कर्म के साथ प्रयोग हो रही है। और जब दो कर्म जिस वाक्य में दिखाई दें उसको द्विकर्मक कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इसमें क्रिया कौन है, चाहे कर्म कौन है, चाहे कर्ता कौन है। सेंटेंस ऐसे ही दे देगा, ये परिभाषा न पूछ के सीधा पूछेगा कि इसमें से बताइए कि कौन कर्म है, कौन क्रिया है और कौन कर्ता है, तो आपको उत्तर देना। आप प्रश्न पढ़े होंगे कि रेखांकित चिन्हों में कर्म कौन है, रेखांकित चिन्हों में क्रिया कौन है, रेखांकित चिन्हों में कर्ता कौन है। ये प्रश्न पूछा गया होगा और आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता है। वो इसी तरह से रेखांकित चिन्ह ऐसे है ना, वो ऐसे करके ही पूछ लेता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ढंग से समझ में आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम अगले चैप्टर पर कर्मवाच, कर्तृवाच, ठीक, और भाववाच की बात करेंगे। कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच की बात करेंगे और उसको और डिटेल से जानेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। और क्रिया से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए आप उसका पोस्टमार्टम कर दें, एक से एक जो भी प्रश्न आए आप उसको आसान से तरीकों से हल कर सकें। धन्यवाद।